तो चलिए आज थाईलैंड के जायकों की गलियों में घूमते हैं। सवाल ये है कि वहाँ का स्ट्रीट फूड सीन आखिर है कैसा। आइए इस सफ़र के कुछ खास लम्हात पर नज़र डालते हैं। और हाँ, इस सफर के पीछे एक चैलेंज भी है। सोचिए, एक इंसान पूरा थाईलैंड और स्ट्रीट फूड पर खर्च करने के लिए $100। क्या लगता है ये रकम खर्च हो पाएगी? शायद ये इतना आसान नहीं जितना लगता है। लेकिन ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं था। असल मकसद थाईलैंड के अलग अलग इलाकों के खानों को एक्सप्लोर करना था। मिशन सिंपल था, 4 रीजन्स, एक ही बजट और सफ़र करना था सीधा थाई कुजीन के दिल तक। तो सफर का आगाज होता है नॉर्थ से, चिंग माई के मशहूर स्ट्रीट फूड मार्केट से। हर तरफ खुशबू और जायके ही जायके। और सबसे पहली जो चीज नजर आती है वो है ये नॉर्दर्न थाई सॉसेज। इससे देखते ही पता चल जाता है कि इसमें जायकों का तूफान होगा। तेज मिर्चें, खुशबूदार जड़ी बूटियां और हल्दी, ये इस इलाके की पहचान है। इसके बाद बारी आती है नॉर्दर्न पोर्क करी की, इमली और अदरक के साथ। और इसका जायका भाई इतना अचानक और पावरफुल है कि इसको बयान करने का बस एक ही तरीका है, ये तो एक जायके का ग्रेनेड है। और फिर ये अजीब सी चीज सामने आती है, खेकड़े के सर से बनी एक डिप। हैरानी की बात यह है कि इसका टेक्सचर बिल्कुल टूथपेस्ट जैसा है, लेकिन जायका हल्का सा, जैसे खेकड़े के एहसास का एक छोटा सा बोसा। ये असल में चावल के केकरों की चर्बी से बनती है। नॉर्थ के जायकों के बाद अब रुख करते हैं ईशान का। ये थाईलैंड का वो इलाका है जहाँ खाना खाना नहीं बल्कि एक एडवेंचर है। यहाँ कुछ सबसे अनोखे और हैरानकुन जायके मिलने वाले थे। तो ईशान की पहचान क्या है? इसकी एक मशहूर डिश है लाब। ये बेसिकली कीमे का सैलेड है जिसमें पोर्क, कलेजी और यहाँ तक कि स्किन भी शामिल होती है। वैसे तो ये डिश लाओस से आई है, लेकिन ईशान के लोगों ने इसे अपना एक खास थाई अंदाज दे दिया है। लाब के जायके का राज असल में उसके बनाने के तरीके में छुपा है। गोश्त को हल्का सा पकाने के बाद असल जादू शुरू होता है। भुने हुए चावल, तीखी मिर्चें, फिश सॉस और लीमू का रस, ये सब मिलकर जायकों की एक ऐसी सिम्फनी बनाते हैं जो कमाल की होती है। आसियान के खानों के ना कुछ अपने ही रूल्स हैं। जायके हमेशा तेज और मसालेदार होते हैं। यहाँ फर्मेंटेशन का बहुत इस्तेमाल होता है जो चीज़ों को एक अनोखा जायका देता है। लोग तलने से ज़्यादा ग्रिल करना पसंद करते हैं। और हाँ, स्टिकी राइस के बिना तो यहाँ का खाना अधूरा है। लेकिन सबसे बढ़कर यहाँ के लोग जंगली चीज़ें जैसे कीड़े मकोड़े इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं घबराते। अगर इंसान को वाकई समझना है तो वहाँ के मार्केट में जाना ज़रूरी है। यहाँ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो शायद कभी ना देखी हों, जैसे कि